इस पवित्र श्रावण मास में संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ आपसे न हो सके तो शिव महापड़ अंतर्गत रुद्र संहिता का पाठ करने की एक विशेष महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में जितना कर सके इतना कम रहता है। भगवान शिव के सामने दीप माला प्रज्वलित करना, भगवान शिव जी के पटांगण में रंगावली बनाना और शिव जी को सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करना, ऐसी बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में पवित्र श्रावण मास के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त ये पूर्णिमा और कल पूर्णिमा भी है। इसलिए इस महीने के अंदर विशेष प्रकार से महादेव की साधना करें। 12 मास जो महादेव की उपासना न कर सकते वो 1 महीने तक लगातार भगवान महादेव का आराधन करें। और 12 मास के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते वो पवित्र श्रावण मास के 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता है, इसके विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था, फिर से मैं दोहराता हूँ, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करने की महिमा है। श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करें, हो सके तो श्वेत चंदन भगवान महादेव को चढ़ाए, श्वेत भस्म से महादेव का पूजन करें, श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करें और नैवेद्य भी श्वेत नैवेद्य महादेव को अर्पण करें। इस महीने में अनेक प्रकार के स्तोत्र का पारण करना चाहिए। अनेक स्तोत्र पारण न हो सके तो, पाठ न हो सके तो इस महीने में पंचाक्षर मंत्र का विशेष प्रकार से जाप करें। ये मंत्र की महिमा इसीलिए, मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। इस मंत्र किसी को दुख नहीं देता, सभी दुखों का निवारण करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम साथ में जोड़कर हम षडक्षर मंत्र बोलते हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र श्रावण मास में, भादो मास में और माघशर मास में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। और जीवन में कभी अवसर मिले तो आप 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। और बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है विशेष ज्योतिर्लिंगों में निवास करते 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। माघशर मास में, पवित्र श्रावण मास में, भादो मास में, वैसे तो देखें तो 12 मास भगवान शिव जी का ही है। कभी भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करे, सर्व सिद्धि लभे नर। जीवन में जो मेरे कार्य है सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। ये मंत्र, ये देवताओं का इष्ट मंत्र है, ऋषि मुनियों का इष्ट मंत्र है, सभी देवियों का इष्ट मंत्र है। और मुझे कहने में गौरव हो रहा है, भगवान श्री राम जी का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। द्वारकाधीश कृष्ण जी का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इस बात अकाट्य है, इस बात को कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, ये सत्य है। इसलिए हम सभी भी विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान न कर सके तो हालता चलता, बैसता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, घरमा, वनमा, शमशानमा, निरंतर आपके जीवा पर ये पंचाक्षर मंत्र है। जीवन में कहीं भी रुकावट नहीं रहेगी, कोई अवरोध नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं रहेगा। लगता है कि सामने कोई अवरोध है, विरोध है, लेकिन आप पास में पहुंचते इसी समय ये विरोध अवरोध दूर हो जाता है। और स्वयं भगवान शिव जी ने देवताओं को वचन दिया है कि हे देवताओं, जो निरंतर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इस मनुष्य के आगे आगे मैं निरंतर रहता हूं। देवताओं के मन में संशय हुआ कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उसके आगे आगे रहने का अर्थ क्या है। स्वयं देवताओं ने महादेव को पूछ लिया कि भगवान महादेव, जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे क्यों रहते हैं। तब शिव जी ने बहुत सरलता और प्रसन्नता से कहा, जो मेरा भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे इसीलिए मैं रहता हूं। उसके रास्ते में कोई कंकर है, कोई अवरोध है, कोई विरोध है, कोई शत्रु है, उसको मैं दूर कर देता हूं। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे इसीलिए मैं चलता हूं कि उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए। उसका भाग्य कभी बंद नहीं रहता। ये बात मैं सालों से कहता और बहुत सारे शिव भक्तों ने मुझे प्रमाण भी दिया है। हमारे जीवन में ये सुखद घटना हुई, हमारे जीवन में ये सुखद घटना हुई, जो जो हमने संकल्प किए हमारे जीवन में वो सार्थक होने लगा। ये पंचाक्षर मंत्र की श्रेष्ठ महिमा है। और ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप न, आपके बच्चों को भी इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करें। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना है तो जरूर आप स्मार्ट मोबाइल दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का कोई
कोई विरोध नहीं, कभी नहीं मैं करता, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन सही अर्थ में आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते तो जरूर आप स्मार्ट मोबाइल दीजिए। लेकिन वास्तविक आप जो स्मार्ट बनाना चाहते तो आपके बच्चों को एक रुद्राक्ष की माला देकर कहिए कि बेटा ज्यादा नहीं, एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर, तुझे दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप दुनिया में सफल हो सकते हैं। ये मंत्र की श्रेष्ठ महिमा है। और हमारे लिए मोबाइल श्रेष्ठ है, लेकिन मोबाइल हमारे लिए बॉम्ब है, कभी भी फूट सकता है। टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं, लेकिन उसका उपयोग करना, उसमें विवेक बुद्धि बहुत आवश्यक रहती है। और दूर रखिए थोड़ा शरीर से, और रात की सोते समय तो थोड़ा दूर रखिए मोबाइल को, और हो सके तो साइलेंट मोड में रखिए, क्योंकि आप इतनी गहरी नींद में सोए और जोर से रिंग बज गई, आपकी नींद टूटती तो ज्ञान तंतु डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दूर। और अभी मैंने एक लेख पढ़ा था मोबाइल के लिए कि जो कुछ आप बोलते सब कुछ मोबाइल आपका रिकॉर्ड कर रहा है। आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, विमान मोड पर रख दिया, तो भी ये मोबाइल आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता है। एक बहुत बड़ा खतरा भी जीवन का है। इसलिए आप आपके बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं तो उसको कहिए कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये श्रेष्ठ परंपरा है, देवताओं की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करते, महादेव 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 महादेव, उसको संसार के अंदर महानता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा जिनके मुख में से महादेव शब्द निकल रहा है उसके मुख के दर्शन की भी महिमा है। और स्वयं महादेव ने कहा कि जो कोई मनुष्य महादेव महादेव बोलता रहता है उसको मैं बहुत वात्सल्य करता हूं। कैसा वात्सल्य? ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है और गाय माता जितना उसके बच्चे को वात्सल्य करते हैं, इतना वात्सल्य में महादेव 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 जो बोल रहा है उनको मैं कर रहा हूं। इसलिए कभी महादेव 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 हर हर महादेव बोलने से हमारी जीवन की बहुत सारी पीड़ा भगवान हर लेते हैं, इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं। और महादेव महादेव जो बोलने वाला उसको महादेव जी प्रेम करते, वात्सल्य करते हैं। और ये भी भगवान महादेव ने कहा है कि जो महादेव महादेव रटता है उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। कैसे रक्षा करते हैं? तो कि ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है, गाय माता जितनी रक्षा करती है इतनी रक्षा में महादेव महादेव जो बोल रहा है उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। और जो महादेव महादेव बोलता है उसके पीछे पीछे निरंतर मैं चलता हूँ। कैसे चलता हूँ? तो कि ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है, गाय माता को कहीं ले जानी है तो गाय माता को ले जाना नहीं पड़ता, उसके बछड़े को आप ले लीजिए, गाय माता पीछे 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 आएगी। इसलिए हो सके तो महादेव 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 महादेव, बाकी तो है ही शिव 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 नाम कुंठर्ण विनाश न जायते ध्रुवम। जो शिव शिव बोलता रहता है भगवान महादेव जी उसके पाप को जड़ मुख में से उखाड़ कर फेंक देते हैं। शिव नाम कुंठर्ण, कुंठर्ण का अर्थ होता है कुवाड़ा, पाप को जड़ मुड़ में से उखाड़ कर फेंकने वाला भगवान शिव जी का नाम है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को कहा है कि नारद एक शिव नाम में जो सामर्थ्य है इतना पाप मनुष्य जीवन भर कर ही नहीं सकता। इतने पापों में से भगवान शंकर जी उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए शिव भक्तों से कोई नकारात्मक वृत्ति से डरना नहीं है। पाप का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, उसको कहते हैं पाप। पुण्य उसको कहते हैं सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक वृत्ति, हमारे दूसरों के प्रति भलमनचाई की भावना, दूसरों के प्रति हमारा आदर, दूसरों के सुख का भाव। और ये भी शिव श्रेष्ठ उपासना भी है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। रोज के लिए हमारे शिव भक्तों के लिए तो नित्य नित्य पवित्र श्रावण मास है। जब कथा श्रवण करते तब हमारे लिए श्रवण। इसीलिए कुछ भी न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का पूर्ण जाप न करे तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का श्रेष्ठ प्रसाद है, जिनको कहते हैं पंचाक्षर स्तोत्र। इसमें बहुत सारे शिव भक्तों को पंचाक्षर स्तोत्र कंठ से रहता है और इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है।
आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जितने स्तोत्र बनाए, ये इतना कठिन नहीं, मनुष्य सरलता पूर्वक ये स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 5 अक्षरों से जोड़कर बनाया हुआ पंचाक्षर स्तोत्र, इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को पंचाक्षर स्तोत्र कंठस्थ है और नित्य भगवान महादेव के सामने बैठकर दीप प्रज्वलित करके ये बोलना चाहिए। मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन नहीं है कंठस्थ तो जरूर कंठस्थ करें। रोज 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 बोलते रहोगे तो मुखपाठ हो जाएगा। ये मन का लक्षण है। एक ही बात रोज बोलते रहो तो सब कुछ मुखपाठ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा समय आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए निकल देना चाहिए, थोड़ा सा समय। लेकिन बहुत लोग कुछ भी नहीं करते, नाते हो और भागते हैं, खाते भी नहीं, रास्ते में चलते चलते खाते हैं, बैठकर उसको लिए भोजन करने का उसके पास समय नहीं, दौड़ते भागती हुई जिंदगी है। इसलिए थोड़ा सा मन स्थिर करें और भगवान के सामने बहुत सारे स्तोत्र का गायन करें। भगवान हमारी आप रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करो नहीं, रक्षा कर रहे हैं भगवान। पहले भी बहुत सारी रक्षा हमारी की है, आज भी आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। अरे भगवान, ये आपकी उदारता का एक स्वरूप है। तो आशा रखता हूं आपका सबका मौन खोलेंगे और हम सभी संग संग गाएंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय शाबाश। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस स्तोत्र घर में आप पाठ करते हैं तो समान फल देता है। देवालय शिवालय में जाकर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 10 गुना ज्यादा मिलता है, और तीर्थ में जाकर और ज्यादा। और जहां भगवान की कथा हो रही है वहां कोई भी स्तोत्र का पाठ करने से, पारण करने से सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है। यहाँ बैठकर बहुत सारे भक्त कथा सुनते सुनते माला करते रहते, क्यों करते हैं? यहाँ सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते तदगे हम तीर्थभूतम, विश्व के सभी तीर्थ जहां भगवान की कथा हो रही है, यहाँ देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता। भगवान शिव जी की जहां पूजा हो रही है वहां देवता स्वयंभू आते हैं, और जहां महादेव की कथा हो रही है वहां देवता स्वयंभू आते हैं। कोई देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, उसकी चेतना सभी यहाँ उपस्थित हो जाती है। उसका एक प्रत्यक्ष दृष्टांत है, जब भगवान महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी को बिलोश की कथा कह रहे थे, तब महादेव ने और लक्ष्मी जी ने किसी को आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया था, और महादेव ने कथा का प्रारंभ किया। तुरंत वायु वेग, वायु से सभी देवता वहां पहुंच गए थे। प्रधान श्रोता लक्ष्मी जी थी और प्रधान वक्ता भगवान महादेव जी थे। महादेव जी लक्ष्मी जी ने बिलवृक्ष की महिमा समझा रहे थे, लेकिन ये कथा सुनने के लिए सभी देवता दूर दूर से सभी बैठने लगे, पूरा सभा भर गया था। और एक बात याद रखिए, कभी कहीं भी कथा भगवान की हो, और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं मंदिर है, कहीं सत्कार्य हो रहा है, वहाँ कभी आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ स्वयंभू जाना चाहिए। कहीं देवताओं की प्रतिष्ठा हो रही है तो वहाँ स्वयंभू पहुँच जाए। भगवत कार्य में आपको कोई कहे और आप पहुँचे, ऐसा नहीं होता। भगवान की कथा कहीं हो रही है तो आप स्वयंभू जा सकते हैं, इसमें आमंत्रण निमंत्रण की क्या आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी भाग्यवान हैं कि पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं।